नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि एस कॉन्सोनेंट को झ कब कब पढ़ते हैं। तो आइए हम इससे पहले वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यदि आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में पता नहीं होगा तो आप कोई भी नियम नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए मित्रों, जो ए ओ यू आई ई जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये वोवेल्स है, और जो इनके अलावा होते हैं जैसे बी सी डी एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। यदि आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट के बारे में जान लिया है तो अब चलते हैं रूल्स की तरफ। तो दोस्तों, एस कॉन्सोनेंट को झ कब पढ़ते हैं उसके लिए मैंने इस वीडियो में 7 रूल बताए हैं। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट रूल है कि एस कॉन्सोनेंट को झ कब पढ़ते हैं। तो आइए हम इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, और कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, एक वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस कॉन्सोनेंट के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एस को झ पढ़ा जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है रिवाइज, दूसरा एग्जाम्पल है पौज, तीसरा एग्जाम्पल है रिफ्यूजर, चौथा एग्जाम्पल है पेज। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें वी कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई वोवेल है, आई के बाद में एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद में ई वोवेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ, जैसे रिवाइज। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जिसमें पी कॉन्सोनेंट है, उससे पहले कुछ नहीं, पी के बाद में ओ वोवेल है, ओ के बाद में एस कॉन्सोनेंट, एस के बाद में ई वोवेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ, जैसे पौज। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है, जिसमें एफ कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में यू वोवेल है, यू के बाद में एस कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई वोवेल है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ, जैसे रिफ्यूजर। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल है पेज। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक कॉन्सोनेंट हो, उससे पहले कुछ भी हो या फिर नहीं हो, और एक कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, एक वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में ई वोवेल हो, ई के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने फर्स्ट रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम दूसरे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी ओ यू के अलावा 2 वोवेल आ जाए, और ओ यू के अलावा 2 वोवेल से पहले कुछ भी हो, और उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट आ जाए, एस के बाद में ई वोवेल आ जाए, ई के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है चूज़, दूसरा एग्जाम्पल है पोज, तीसरा एग्जाम्पल है प्लीज़, चौथा एग्जाम्पल है चीज़। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इसके एग्जाम्पल को समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जिसमें डबल ओ वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में ई वोवेल है, ई के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ, जैसे चूज़। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है पौज। तो पौज में ए यू 2 वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में ई वोवेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ, जैसे पोज। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है प्लीज़, और चौथा एग्जाम्पल है चीज़। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इसके फॉर्मूले को समझते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी ओ यू के अलावा 2 वोवेल आ जाए, और उससे पहले कुछ भी हो, और 2 वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट आए, एस के बाद में ई वोवेल आ जाए, ई के बाद में कुछ भी हो या फिर नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने दूसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम तीसरे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी एक वोवेल हो और उससे पहले कुछ भी हो, और वोवेल के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हो, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल न्यूज़, दूसरा एग्जाम्पल है व्यूज़, तीसरा एग्जाम्पल है काउज, चौथा एग्जाम्पल है फॉलोअर्स। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इसके एग्जाम्पल को समझ लेते हैं।
तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए जिसमें ई वोवेल है, ई के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू के बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। जैसे न्यूज़, इसी प्रकार से तीसरा एग्जांपल देखिए जिसमें ओ वोवेल है, उसके बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू के बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ। जैसे काउज, इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल है व्यूज़ और चौथा एग्जांपल है फॉलोव्स। आइए दोस्तों, अब हम एक बार वापस से इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी एक वोवेल आ जाए और उससे पहले कुछ भी हो और वोवेल के बाद में डब्ल्यू कॉन्सोनेंट हो, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने तीसरा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम चौथे रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी वाई कॉन्सोनेंट से पहले कुछ भी हो और वाई कॉन्सोनेंट के बाद में एस कॉन्सोनेंट आ जाए, एस के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है लेडीज़, दूसरा एग्जाम्पल है ऑलवेज, तीसरा एग्जाम्पल है डेज, चौथा एग्जाम्पल है टॉयज़। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें वाई कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है और एस के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। जैसे लेडीज़, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल है, उसमें देखिए जो वाई कॉन्सोनेंट है उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ। जैसे ऑलवेज, इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल डेज और चौथा एग्जाम्पल है टॉयज़। आइए दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी वाई कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले कुछ भी हो, वाई कॉन्सोनेंट के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने चौथा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम पांचवें रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी एक वोवेल हो और उससे पहले कुछ भी हो और एक वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है म्यूज़िक, दूसरा एग्जाम्पल है डिपॉजिट, तीसरा एग्जाम्पल है रेजिडेंट, चौथा एग्जाम्पल है डिसीजन। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें यू वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में आई वोवेल है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। जैसे म्यूज़िक, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ओ वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में आई वोवेल है, इसलिए यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ। जैसे डिपॉजिट, इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है रेजिडेंट और चौथा एग्जाम्पल है डिसीजन। आइए दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि जहाँ कहीं भी एक वोवेल हो, उससे पहले कुछ भी हो और वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में आई वोवेल हो, आई के बाद में कुछ भी हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने पांचवा रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ। आइए दोस्तों, अब हम सिक्स्थ रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल हो, उससे पहले कुछ नहीं हो, एक वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं हो, तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इज़, दूसरा एग्जाम्पल है एज, तीसरा एग्जाम्पल है अज, चौथा एग्जाम्पल है एज। आइए दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस से समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है जिसमें आई वोवेल है, उससे पहले कुछ नहीं है, आई के बाद में एस कॉन्सोनेंट आया है, एस कॉन्सोनेंट के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। जैसे इज़, इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ए वोवेल है, उससे पहले कुछ नहीं, ए के बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ। जैसे एज, इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है अज और चौथा एग्जाम्पल है एज। आइए दोस्तों, अब हम इसके फॉर्मूले को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि एक वोवेल हो, उससे पहले कुछ नहीं हो, एक वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो,
एस के बाद में कुछ नहीं हो तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपने 6th रूल समझ लिया है तो अब चलते हैं 7th रूल की तरफ। आइए दोस्तों अब हम 7th रूल के फॉर्मूले को समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि 2 वोवेल हो, उससे पहले कुछ भी हो, 2 वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस के बाद में ओ एन सफिक्स हो और उसके बाद में कुछ नहीं हो तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है सीजन, दूसरा एग्जाम्पल है पॉइजन, तीसरा एग्जाम्पल है रीजन, चौथा एग्जाम्पल है ट्रीजन। आइए दोस्तों अब हम इसके एग्जाम्पल को एक बार वापस से समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए जिसमें ई और ए 2 वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में ओ एन सफिक्स है, उसके बाद में कुछ नहीं है तो यहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ, जैसे सीजन। इसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें ओ और आई 2 वोवेल है, उसके बाद में एस कॉन्सोनेंट है, एस के बाद में ओ एन सफिक्स है, उसके बाद में कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी एस का उच्चारण होगा झ, जैसे पॉइजन। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल है रीजन और चौथा एग्जाम्पल है ट्रीजन। आइए दोस्तों अब हम इसके फॉर्मूले को एक बार वापस समझ लेते हैं। तो आपको इसके फॉर्मूले को याद रखना है कि 2 वोवेल हो, उससे पहले कुछ भी हो, 2 वोवेल के बाद में एस कॉन्सोनेंट हो, एस कॉन्सोनेंट के बाद में ओ एन सफिक्स हो, उसके बाद में कुछ नहीं हो तो वहाँ पर एस का उच्चारण होगा झ। यदि दोस्तों आपको जो मैंने इस वीडियो में समझाया यदि आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अब मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।